ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, श्री साईं चरणों में बैठकर अरदास करते हैं, अपने प्रभु से बात करते हैं। आइए मिलकर प्यारी सी दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ करना है और इन सब कुछ को करने के लिए साईं जी का साथ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साथ होते हैं तो फिक्र नहीं होती, बाबा साथ होते हैं तो हिम्मत होती है। ऐसा लगता है कि कोई कवच ने हमें संभाल कर रखा हुआ है, वो हमारे अंग संग हैं हमेशा। और हम इन लीलाओं के माध्यम से अनुभव भी करते हैं कि बाबा ने हमारे कैसे कैसे किस प्रकार हेल्प की है। जब हम दुनिया से मदद की उम्मीद को छोड़कर अपने बाबा से मदद की उम्मीद रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी हेल्प करने के लिए आते ही आते हैं। ऐसा मेरा ही नहीं है, बहुत सारे भक्तों का मानना है। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि मैंने जब भी बाबा को पुकारा, फिर चाहे वो शिरडी में हो, अपने घर में हो, घर से बाहर हो, कहीं बाहर मार्केट में हो, कहीं ऑफिस में हो, कहीं कुछ काम करने से पहले हो, बाबा हर जगह मेरे पास आए हैं। बाबा ने हर जगह ये दिखाया है कि मैं हर जगह पर हूँ, सब जगह पर हूँ। तो वो केवल शिरडी में ही नहीं है, वो सब जगह पर हैं। जहाँ पर भक्त सच्चे हृदय से बाबा को याद करते हैं, बाबा उस हर स्थान पर मौजूद होते हैं। इसीलिए बस याद किया कीजिए, ये मत सोचिए कि यहाँ बाबा मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बस याद कीजिए, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने आप कर देते हैं। इसीलिए तो हम हर दिन ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ना समझ हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है कि किस कार्य को किस प्रकार कितना करना है, और मुझे तो प्रार्थना करने का भी सामर्थ्य नहीं है। ये तो आपकी कृपा से होती है। मुझे नहीं मालूम कि अच्छा बुरा सही गलत क्या है, किस प्रकार है, मैं नहीं जानती या फिर नहीं जानता। आप जानिए, आप ही फैसला कीजिए, आप ही मार्गदर्शन कीजिए हमारा, ताकि हम भूल से भी किसी गलत रास्ते पर ना पहुंच जाएं। क्योंकि ये संसार में प्रभु मन विचलित हो जाता है। हम करना तो अच्छा चाहते हैं पर कई बार हम भटक जाते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा एक अच्छे मार्ग पर लगाना, सदैव अपनी राहों पर चलाना। कठिन हो लेकिन गलत ना हो। हम मुश्किल कार्य कर लेंगे पर कभी किसी के साथ गलत करने की भावना नहीं रखेंगे। हम सच के मार्ग पर चलेंगे। कहते हैं कि सच कहना बहुत मुश्किल होता है और झूठ कहना बहुत आसान। इसी प्रकार गलत रास्ते पर चलना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ते को चुनकर उस पर चलना और उस पर चलते ही रहना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सही रास्ते पर चलना सीख जाता है ना, फिर उसको मुश्किलें पहले ही पहले आती हैं, बाद में कभी मुश्किल नहीं आती, क्योंकि मालिक उसको संभाल लेते हैं। लेकिन जो गलत रास्ते पर चलता है फिर उसका साथ पहले तो सब देते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर साथ तब तक ही मिलता है आपको इस दुनिया में जब तक आपके पास कुछ होता है। जब आप खुद फंस जाते हो ना तो कोई साथ देने नहीं आता, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये तो खुद प्रॉब्लम में है, अगर हम इसके साथ गए तो हम भी प्रॉब्लम में हो जाएंगे। लेकिन जब आप सही रहते हो, एकदम अच्छे रहते हो, आप खुशियों में रहते हो, तो सब आपका साथ देने आते हैं। इसीलिए तो हम भगवान को चाहते हैं। इसीलिए तो सही समय पर ये समझ आ गई है कि अच्छा होगा सब आएंगे, और जिस दिन हम डगमगा गए ना, उस दिन सिर्फ वही आएंगे जो हमारे भगवान हैं। वही आएंगे, सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, और कोई नहीं आने वाला। और तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आएंगे। इसीलिए मेरी प्रार्थना है मेरे साईनाथ से कि प्रभु कोई आए ना आए, कोई मिले ना मिले, कोई साथ दे ना दे, कोई देखे ना देखे, तुम ज़रूर देखना। कोई पूछे ना पूछे, तुम ज़रूर पूछना। कोई मेरा हो या ना हो, आप ज़रूर मेरे होना। बाबा ये ज़िंदगी हमने आपके श्री चरणों पर सौंप दी है, आपके सहारे छोड़ दिए। अब आप ही हमारे माता पिता सखा बंधु आप ही हो। आप ही हमारा
आप ही हमारी रक्षा करना, आप ही हमें संभालना, आप ही हमें एक नई दिशा दिखाना जो अच्छी हो, सच्ची हो और आपको अच्छी लगती हो। बाबा सदा इन चरणों से लगाए रखना, सदा अपने नाम स्मरण में लगाए रखना। कभी भी मैं कभी किसी गलत कार्य में ना जाऊं, किसी गलत कार्य को देखकर मैं उसकी चमक को देखकर मैं डगमगा ना जाऊं। रहम नज़र करना, दया करना, और जो भी जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो तकलीफ़ में है, जो कष्ट में है, उन सभी की प्रार्थना को स्वीकार करना। प्रभु जाने अनजाने में हम सब से गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में हम सब गलत कार्य कभी ना कभी कर देते हैं। आप हमारे अवगुणों को हमसे दूर कर दीजिए, गुणों को हमारे अंदर भर दीजिए। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि हमारा भी भला हो और प्रभु जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनका भी भला हो। जो रिश्ते इस परिवार में हैं वो सभी खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हमेशा आपके नाम का गुणगान करते रहें, हमेशा आपकी लीलाओं का बखान करते रहें। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। और हम जिनके लिए भी प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज उनके नाम है श्री साईं चरणों में। 19 तारीख को सपना जी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे सपना जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हमारी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदा खुश रखें। और मितांश का बर्थडे है आज। साईं जी मितांश को खुश रखें, हैप्पी और हेल्दी रखें। मितांश की लाइफ में साईं की कृपा से बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। हमारे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और अनीता आंटी जी हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अनीता आंटी जी की सेहत अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, बाबा की कृपा बरसे, ताकि उनकी सेहत में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो साईं कृपा से अच्छी हो जाए। बाबा की उदी हो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि बाबा की विभूति से ही वो ठीक हो जाएंगे। और राकेश मिश्रा जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राकेश जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मेरे श्री साईं चरणों में बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में आने वाला हर पल साथ खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी बर्थडे। और राज रानी जी की भी हेल्थ ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा राज रानी जी पर कृपा करना कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। हमारी आपके श्री चरणों में यही अरदास है कि वो जिस भी कष्ट, जिस परेशानी में है, वो आपकी कृपा से परेशानी दूर हो। हमारी सबकी, पूरे परिवार की आपसे प्रार्थना है कि जो भी कष्ट में है उनकी समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र हल हो जाए। और आज रितिका गुप्ता बच्ची का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रितिका। आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है बाबा से कि बाबा इस बच्चे को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं की कृपा से इस बच्चे की हर एक विश पूरी हो। खुश रखें साईं, दया करे साईं। तो ये नाम थे आज कुछ प्रार्थना के, और जिनके भी नाम हम नहीं ले पाए हैं, हमारी बाबा से प्रार्थना है कि देवा हम नहीं देख पाते, हमारी आँख से ओझल हो जाती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे बाबा हो, हमारे साईं हो। आपसे क्या छुपा है मेरे मालिक। आप सभी पर कृपा करना। जो भी कष्ट में है, तकलीफ़ में है, जिनके भी नाम कमेंट्स में होते हैं, जो सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी की हुई प्रार्थना कभी खाली ना जाए। सबको सबकी प्रार्थना का फल मिले, सबको समस्याओं का हल मिले, सभी पर हर घर में साईनाथ की कृपा हो। मेरे बाबा, मेरे श्री साईं से यही प्रार्थना है कि देवा हम सब की प्रार्थना को स्वीकार करना। जिस प्रकार आपने ये परिवार बनाया है, जिस प्रकार यहाँ सब के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना हम करते हैं, एक सेवा दे रहे हैं, ऐसे ही आप हमारी इस सेवा को भी स्वीकार करें और सब के घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, सभी के पास साईं का आशीर्वाद हो। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और आइए इसी प्रार्थना के साथ आज साईं लीला को भी एक साथ मिलकर सुनते हैं, जैसे एवरीडे हम सुनते हैं। और जिनके पास भी लीला है आप मुझे रिकॉर्डिंग द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन जब भी आप लीला भेजें तो उसमें आपकी जो वॉइस है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी आवाज़ आपको आ रही है, ऐसे ही आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ करके बोलिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब यहाँ पर आती है तो हमारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं अनु इसमें आवाज़ बहुत कम है, सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए बाबा की लीला है, आप थोड़ी सी आवाज़ थोड़ा सा तेज़ करके अपना, है ना, फिर आप उसको बोलिएगा ताकि आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। ओके जी, तो चलिए आइए मिलकर साईं लीला को सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग साईं बाबा, गुड मॉर्निंग साईं दीदार चैनल, गुड मॉर्निंग अनुदी। मेरा नाम चंदना गुप्ता है, मैं कलकत्ता से हूँ। और दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे कुछ कहूँ, आपसे कुछ बोलूँ,
पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, मैं आपसे कैसे बोलूँ। कहीं क्यों, क्या पता मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए बोलने में, कुछ गलत बोल जाऊँ जिससे आपको मेरे किसी बात का बुरा लग जाए। तो अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे फ़र्स्ट मैं बाबा का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि बाबा ने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। बाबा ने मुझे पूरा चेंज कर दिया। बाबा मेरे साथ तब थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, और तब मैं साईं दीदार चैनल से कनेक्टेड हुई। मैं हर रोज़ दीदी के मैसेजेस को, अनु दी के मैसेजेस को सुनती थी, बहुत मोटिवेट होती थी, बहुत कुछ सीखती थी, समझती थी, और अपने लाइफ को बहुत चेंज कर पाई। बाबा ने चेंज किया, बाबा ने समझाया अपने थ्रू, अपने मेरे हर अप्स एंड डाउन्स में बाबा ने मेरा साथ दिया। मेरी गलतियों को भी समझाया, मेरी कमियों को भी समझाया, और मुझे बहुत चेंज कर दिया। बाबा मेरे साथ तब थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, एंड नाउ आज मैं डरती थी, किसी से बात करने से डरती थी, वो डर हटा। किसी से बात करने से घबराती थी, आज भी घबराती हूँ, पर ठीक है, कॉन्फिडेंट लाती हूँ कि चलो ठीक है, करना है मुझे। अनुदी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आपने जो ये शुरू किया है ना, सेवा करना, ये चैनल के थ्रू जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो। एंड रियली बाबा ब्लेस यू ऑलवेज, योर फैमिली, एंड आपका अनुदी बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि कभी कभी आपके मैसेजेस से कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जो हम लोग जो सोचते हैं वही आप कह देते हो। हम कुछ भी, कभी भी कोई कुछ समझ में नहीं आता है, उसका जवाब आपके मैसेजेस से मिल जाता है। रियली हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, पर स्टिल ऐसा लगता है कि हम लोग कि किस जन्म का हमारा एक रिलेशन रहा होगा, किस जन्म की हमारा रिश्ता होगा, पता नहीं, ये तो बाबा ही जाने। कभी कभी बाबा से कुछ मांगती हूँ तो सोचती हूँ, कभी कभी बाबा से प्रे करती हूँ तो बाबा वो चीज़ भी दे देते जो चीज़ नहीं होने वाला होता है, पर वो चीज़ देखने में बहुत ही मतलब उस वक्त समझ नहीं थी कि सच में कैसे हो गया। क्योंकि वो सच में वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि हाँ कि ये हो जाएगा या कुछ, लेकिन बाबा सब कर देते हैं। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदना जी आपका, जो आपने हमारे साथ बाबा की लीला शेयर करी। बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। साईनाथ ऐसे ही आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जो चाहते हो आपकी हर मनोकामना पूरी हो। साईं आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन करें। बाबा की कृपा बरसे, आशीर्वाद बरसे। मेरे नाथ मेरे साईं से आपके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, साईं से अरदास करते हैं। मेरे साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म,
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साईनाथ से प्रार्थना करते हुए, अरदास करते हुए आज की इस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। बाबा सबका भला करें, सबकी झोली खुशियों से भरी रहे, हमारी श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। अगर कोई भूल चूक हुई हो देवा तो हम सबको क्षमा करना। हमारे अवगुणों को ना देखकर हमारे गुणों को देखिएगा, हमारे अंदर गुणों को भर दीजिए देवा, क्योंकि हम तो ना समझ हैं, हमें समझ कहाँ है। आप हमारे दाता हैं, आप हमारे मालिक हैं। कृपा कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, सब पर अपनी रहमत की नज़र बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।